Bismillahirrahmanirrahim. So we are going to talk about virology, and let's start. Um, we know the structure of virus is either is- icosahedral or helical, positive stranded or negative stranded, DNA or RNA virus, single stranded or double stranded, enveloped or non-enveloped. So सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए वायरस positive stranded and icosahedral DNA virus either naked or enveloped. naked के लिए इन्होंने फार्मूला दिए AP3 AP3 से आप याद रखेंगे कि naked DNA वायरस है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि डीएनए आरएनए वायरस कौन सा है, naked कौन सा है, enveloped कौन सा। naked में AP3 आप याद रखें। A से एडिनो वायरस, फर्स्ट P से पार्वो वायरस which is also called B19, which is smallest one, and second P is papilloma virus, and third P is polyoma, and next one mnemonic for enveloped is her happy pox. her happy pox naked के लिए AP3, enveloped के लिए her happy pox। हर में हर्पिस वायरस आएगा जिसमें सारे हर्पिस वायरस जैसे herpes simplex virus 1, 2, and Epstein-Barr virus, varicella zoster virus, cytomegalovirus, and HHV 6 and 8। ठीक है, 6 और 8 आ गया। एक मिनट, ठीक है। एंड हर हैप्पी से आ गया हैप्पीडीन वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, next is pox virus, her happy pox, all pox virus like smallpox, cowpox। चिकन पॉक्स वायरस नहीं है, ये हर्पिस वायरस है जो कि वेरिसेला ज़ोस्टर काज करेगा चिकन पॉक्स। ठीक है, ये नेकेड और इन्वेलप्ड हो गया। नेकेड में हमने क्या किया, AP3, ए से एडिनो वायरस, P फर्स्ट से पार्वो वायरस, पेपिलोमा वायरस, पोलियोमा वायरस। ओके, एंड इन्वेलप में हमारे पास न्यूमोनिक है हर हैप्पी पॉक्स, हर हर्पिस वायरस, हैप्पी हेपेडीन वायरस, एंड थर्ड इज पॉक्स वायरस। और याद ये रखना है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन आया तो जो डीएनए वायरस है। ठीक है, दीज ऑल आर डीएनए वायरस। Some important points about DNA virus family. In boards exam, most of time the family of virus is asked. If you know the DNA viruses, you can easily recognize which one is RNA virus. DNA virus have got a big family and it is easy to memorize. सॉरी, आरएनए वायरस जो होते हैं वो उनकी बहुत बड़ी फैमिली है, इसलिए हमें डीएनए वायरस याद रखने हैं, उनकी फैमिली याद रखेंगे, सो वी कैन इजीली एक्सक्लूड द आरएनए वायरस। क्योंकि इफ़ वी नो डीएनए वायरस तो फिर हम डीएनए वायरस को हटाएंगे तो पीछे जो बचेगा ऑप्शन हमारे पास वो आरएनए वायरस होगा। ठीक है, तो आप इजी वे ये कि आप डीएनए वायरस याद कर लें, बाकी एक्सक्लूड करेंगे तो आरएनए वायरस हो जाएगा। ऑल द डीएनए वायरस आर डबल स्टैंडर्ड जस्ट लाइक डीएनए इज़ डबल स्टैंडर्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सेप्ट parvovirus which is single standard, parvovirus is single standard। okay, parvovirus is here B19। ठीक है, which is smallest। एक मिनट, कुछ पिन ठीक नहीं है। ओके, parvovirus which is single stranded, and remember if one strand is removed from it, it makes the parvovirus the smallest among the DNA virus। so एक single stranded है और ये smallest one है, hence smallest DNA virus is parvovirus। all it's not good, sorry I interrupt you all। अच्छा, अगला है ऑल द डीएनए वायरस
फर्स्ट इज रिप्लिकेट इन न्यूक्लियस, ठीक है, एज DNA is inside the nucleus. That's how on microscopy they are seen as intranuclear inclusion, मतलब intranuclear inclusion except for pox virus. except ये except वाली जो चीज़ें ना वो important होती है, तो वो आपने माइंड में रखनी है, ठीक है. except for pox virus, think fox as a big animal and the small nucleus can't accommodate it. That's why it is in cytoplasm. ये आपने याद करने का तरीका बताया. अच्छा, एक्सेप्शन हमने दो पढ़ी हैं यहाँ. एक एक्सेप्शन ये है कि DNA वायरस डबल स्टैंडर्ड होते हैं, एक्सेप्ट पार्वो वायरस इट्स सिंगल स्टैंडर्ड, एंड सिंगल स्टैंडर्ड स्मॉल DNA वायरस होगा. और दूसरा हमने जो पढ़ा है, जो RDNA जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं. RDNA वायरस रिप्लिकेटेड न्यूक्लियस एक्सेप्ट पॉक्स वायरस. उसने उन्होंने समझाने की कोशिश की कि फॉक्स को अगर देखें बिग एनिमल है तो वो न्यूक्लियस में कम्युनिकेट नहीं कर, साइटोप्लाज्म में जाएगा, ठीक है. तो पॉक्स वायरस इज इन साइटोप्लाज्म. ये पॉइंट आपने याद रखना है. अच्छा, नोट दैट व्हेन अ वायरस mess up with the nucleus, the nuclear material becomes susceptible to mutation. That's why DNA viruses can cause cancer. ओके, सो ये म्यूटेशन काज कर सकते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस के मटेरियल को अफेक्ट करते हैं, तो फिर क्या होगा, कैंसर काज कर सकते हैं. जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस हमने पढ़ा है, हेपेटाइटिस बी वायरस इज़ फेमस फॉर हेपेटोमा. सिमिलरली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी बहुत सी डिजीज़, सर्वाइकल कार्सिनोमा और इस तरह की चीज़. एप्स्टेन वार वायरस तो बहुत ज़्यादा कैंसर काज करते हैं, जैसे बर्किट लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा और भी बहुत सारे नेज़ोफेरेंजियल एंड HHV8 एक्सेट्रा ऑल काज ट्यूमर्स, ठीक है. DNA वायरस कैन लीड्स टू कैंसर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. और हेपेटाइटिस बी वायरस जो हमने पढ़ा है वो हेपेडीन, हर हैप्पी पॉक्स में आता है. हेपेडीन वायरस इज़ हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है. हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेडीन वायरस. इन्वेलप्ड वायरस, हेपेटीन ज़्यादातर कैंसर काज करते हैं ना. हेपेडीन वायरस. उसके अलावा सॉरी पेपिलोमा वायरस नेकेड है जो कि कैंसर काज करता है. बहुत सारे हैं जो कि कैंसीरियस हैं क्योंकि न्यूक्लियस को अफेक्ट करेंगे. टिप फॉर एग्जाम: whenever in exam you see cervical dysplasia in the question, look for human papilloma virus, which is enveloped virus. Infection in onset until and unless all the diagnosis given is beyond any doubt, and cauliflower lesion on the perianal region are caused by cauliflower lesion caused by human papilloma virus. अच्छा, अब DNA वायरस हो गए. अब हम बात करेंगे RNA वायरस फैमिली की. RNA वायरस फैमिली हमने पढ़ा है कि ये लंबी फैमिली है. आप DNA वायरस को याद करें और फिर इसको एक्सक्लूड करेंगे तो RNA वायरस फैमिली होगी. लेकिन हम देख लेते हैं एक दफ़ा कि पॉजिटिव स्टैंडर्ड होते हैं. RNA वायरस क्या है, पॉजिटिव स्टैंडर्ड आइकोजोहेड्रल, ठीक है. एंड एक पॉजिटिव स्टैंडर्ड है और एक नेगेटिव स्टैंडर्ड है. पॉजिटिव स्टैंडर्ड जो हैं वो डिवाइड फर्दर इनको डिवाइड किया नेकेड और इन्वेलप्ड वायरस में, ठीक है. और जो नेगेटिव स्टैंडर्ड है वो हेलिकल इन्वेलप्ड, वो हेलिकल होते हैं और इन्वेलप्ड होते हैं. नेगेटिव स्टैंडर्ड की एक ही है ग्रुप है, इन्वेलप्ड. एंड पॉजिटिव के हमने दो ग्रुप डिवाइड किए हैं इनको. सॉरी, पॉजिटिव को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है, नेकेड एंड इन्वेलप्ड. हम पहले नेकेड और इन्वेलप्ड को देखते हैं. नेकेड में अगर आप देखें तो काल पाइको हैवी, कैलिकी वायरस, पिकोरमोना वायरस, हैप्पी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस इस क्या है हमारे पास, ये RNA वायरस है. रियो वायरस, रोटा वायरस, ठीक है. ये हमारे पास नेकेड हो गए. इन्वेलप्ड ये सिर्फ देख लें आप ताकि नज़र से गुजर जाए. तो टोगा CRF, टोगा वायरस, रूबेला एंड चिंगुंजा, सॉरी फॉर डैट. कोरोना वायरस इज RNA वायरस.
रिट्रोवायरस, ये सारे इन्वेलप्ड हैं। फ्लैवी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, डेंगू, जिका, HIV, ये ऑल आर इन्वेलप्ड RNA वायरस, ठीक है। और नेगेटिव स्टैंडर्ड और पॉजिटिव स्टैंडर्ड हैं ये सारे, ये पॉजिटिव स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये ऑल आर पॉजिटिव स्टैंडर्ड। अब नेगेटिव की अगर हम देखें, नेगेटिव स्टैंडर्ड हेलिकल इन्वेलप्ड ही है, ठीक है, नेकेड नहीं है, इधर इन्वेलप्ड है। बैड प्रॉफ, बुनिया वायरस, कोंगो वायरस, एरिना वायरस, डेल्टा वायरस, हेपेटाइटिस D वायरस, बैड प्रॉफ, पैरामॉक्सी वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा, मीजल मम्स, ये देखिए मीजल मम्स, ये ऑल आर respiratory syncytial virus, the RNA virus. Rhabdovirus, rabies is RNA virus. Orthomexovirus, influenza, flavivirus, Ebola. These are all. These all are negative standard enveloped RNA virus. ओके, सो सिंपल इज़ डैट। अब आप DNA फैमिली याद करें और एक्सक्लूड करें, बाकी जो ऑप्शन में आएगा वो आपकी RNA फैमिली होगी, ठीक है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सेप्शन टू द रूल्स आर ऑलवेज, बट हेयर इज जनरलाइजेशन टू मेक द थिंग्स easier and comfortable. RNA virus is a big family, but a single read is must. Don't get scared, just a glance is enough. From above discussion, it is clear that whenever there is negatively standard virus, it is helical and enveloped. RNA virus as a general, memorize it by mnemonic bad professor, while positive standard are icosahedral in structure and may be either naked or enveloped, DNA or RNA. अच्छा, picorna virus family has important viruses in its family, like 3 common among them are APC, hepatitis A virus, polio virus and Coxsackie virus. अच्छा, पिकोरना वायरस APC फैमिली है, हेपेटाइटिस A वायरस, पोलियो वायरस एंड कोक्सैकी वायरस, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक इसमें। अच्छा, for microscopy, RNA virus will show intracytoplasmic inclusion. Most of the RNA is in cytoplasm. These viruses will be single stranded as DNA is single stranded. तो DNA viruses mostly कौन से हैं? इंट्रान्यूक्लियर है, एक्सेप्ट पॉक्स वायरस, और RNA viruses हमारे पास इंट्रासाइटोप्लाज्मिक है। सम एक्सेप्शन आर रिट्रोवायरस, एक्सेप्शन इसमें भी है चूँकि है रिट्रोवायरस will replicate in nucleus while reovirus will be double stranded, ठीक है। DNA वायरस हमारे पास डबल स्टैंडर्ड थे, एक्सेप्शन उसमें भी थी, ठीक है, जिसमें एक एक्सेप्शन थी उसमें, ठीक है, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड था पार्वो वायरस। और दूसरा RNA वायरस जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, एक एक्सेप्शन इसमें है जो कि क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड रियो वायरस, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, रियो वायरस इज़ डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस, ठीक है। एंड और जो DNA वायरस में थी वो इंट्रा न्यूक्लियस हैं एक्सेप्ट पॉक्स वायरस, और जो RNA वायरस हैं वो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक हैं एक्सेप्ट रिट्रो वायरस, ठीक है। एक्सेप्शन याद रखनी है। आगे सेगमेंटेड RNA वायरस कैन बी मेमोराइज बाय न्यूमोनिक बोर्ड। अच्छा, इनको छोड़ दें, हमको याद भी नहीं होने, काफ़ी कुछ है, बस एक रीड दे दें। सेगमेंटल RNA viruses, reovirus and orthomexovirus. This is the minimum you should know about virology. ये पॉइंट आपने खुद देख लेने, या मैं पढ़ ही देती हूँ। सेगमेंटल RNA वायरस कैन बी मेमोराइज बाय न्यूमोनिक बोर्ड बुनिया वायरस, orthomexovirus, एरिना वायरस एंड रियो वायरस। फॉर बोर्ड एग्जाम, रियो एंड orthomexo at least should be memorized, ठीक है।
These are segmented RNA virus. Segmental RNA virus, Rio and orthomexovirus. Concept of positive and negative strands. Positive means you have messenger RNA ready to produce proteins, and to पॉजिटिव स्टैंडर्ड की बात इन्होंने और करें ज़रा क्या कह रहे हैं. पॉजिटिव मीन्स यू हैव मैसेंजर आरएनए रेडी, you have messenger RNA ready to produce proteins and to cause infection. You get infection as you get the virus. Positive virus है तो आप infection ले लेंगे. ये messenger RNA ready to produce protein. Negative stranded is virus. No messenger RNA at that time, and it will take up to 3 weeks to synthesize messenger RNA. ठीक है, it's take 3 weeks to. तो messenger RNA नहीं सॉरी, अगर RNA पॉजिटिव है वो उसी टाइम डिजीज़ काज कर लेगा, नेगेटिव टाइम लेगा. ठीक है, जनरली स्पीकिंग इफ़ अ वायरस काज इन्फेक्शन इन लेस देन 1, अगर आपने देखना है अगर वायरस लेस देन 1 वीक में इन्फेक्शन काज कर रहा है तो वो पॉजिटिव है. पॉजिटिव स्टैंडर्ड इन जनरल कॉन्सेप्ट and variation do occur between various viruses, but understanding it is important. With special thing, okay, some highly tested viral disease, some highly tested hand foot mouth disease, कोक्सेकी टाइप ए, ये आपने याद रखना. हैंड फुट माउथ डिजीज कोक्सेकी टाइप ए, hydrops fetalis parvovirus, which is B19 and DNA virus. Okay, so ये आपने याद रखना है. हैंड फुट डिजीज कोक्सेकी बाय कोक्सेकी टाइप ए एंड हाइड्रोप्स फिटालिस बाय पार्वोवायरस. अच्छा, अगला है हाउ टू सॉल्व hepatitis B virus profile related problems. Note the general rule. First of all antigen will appear. There will be followed by antibody against it. ठीक है, पहले एंटीजन आएंगे फिर उसके बाद एंटीबॉडी अगेंस्ट इट बनेंगे. IgM shows acute or recent infection. हम सबको पता है IgM acute और recent infection में है. IgG indicates prior infection or chronic problem. It's an antibody of chronicity. Important antigens, antibodies of hepatitis B infection. पहली एंटीबॉडी hepatitis C antigen. It is the first antigen to appear, hepatitis C antigen, but it is not usually detected because it appeared during incubation period, and by the time of appearance of signs and symptoms it is gone. And never try to look for it in exams, clinical practice. Just understand it and ignore it. hepatitis C antigen ये नज़र नहीं आएगी. ठीक है, जब साइन एंड सिम्टम्स आएंगे डिसअपियर हो जाएगी. एंटी हेपेटाइटिस बी C मतलब antibody. It is an antibody against hepatitis C antigen and appears 2 months after exposure. It can always be detected in the blood after exposure to hepatitis B, anti-HBC. ठीक है, if it is अगर ये antibody IgM है then the infection is acute, and if antibody is IgG it's chronic. Note that it is always positive after infection, even positive in window period. Always look for it. If you are looking for previous exposure, it's negative only in immunized individuals, because immunization is not infection. Anti-HBC IgM antibody acute, anti-HBC IgG chronic. अगली एंटीबॉडी एंटीजन जो हमने एक एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ी फर्स्ट. जो सेकंड एंटीजन है वो हमारे पास हेपेटाइटिस एस एंटीजन. एस एंटीजन इट इज़, अब हेपेटाइटिस एस एंटीजन क्या है? इट इज़ फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ hepatitis B virus and indicates infection whether acute or chronic. Decide chronicity on time duration, that is
more than 6 months are by looking at anti-HBC if it is IgM acute and IgG chronic. Anti-HBs antibody to hepatitis surface antigen and indicates immunity to hepatitis or recovery. This is important. Note that the time between appearance of anti-HBs and disappearance of hepatitis surface antigen is called window period or serologic gap. Window period क्या है? Time between the appearance of antibody HBs and disappearance of antigen HBs. ठीक है, इनके दरमियान को क्या कहेंगे? विंडो पीरियड और सीरोलॉजिक गैप. और रिकवरी में एंटीबॉडी हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन, एंटीबॉडी हेपेटाइटिस एस, हेपेटाइटिस बी एस, एंटी एच पी एस अगर है तो ये क्या इंडिकेट करेगा? इम्यूनिटी टू हेपेटाइटिस और रिकवरी. ठीक है, आगे है थर्ड जो एंटीजन हम बात करेंगे वो है HBE antigen. It appears after hepatitis B surface antigen and it is marker of acute viral replication. When it is positive, there is high chance of infectivity. Listen, these are important points. You have to remember it. For recovery, anti-HBs. For infectivity आप देखेंगे हेपेटाइटिस ई एंटीजन है तो हाई चांस ऑफ इन्फेक्टिविटी. मार्कर ऑफ एक्यूट वायरल रिप्लिकेशन डिवाइड हो रहा है तो फिर हाई चांस ऑफ इन्फेक्टिविटी. हेपेटाइटिस ई एंटीजन इन्फेक्टिविटी. हिंट hepatitis B E antigen marker of infectivity. Think it is enveloped E that virus uses to send its infection to the host. So whenever it is positive, stay away. The virus can send infection to you through this envelope. Hepatitis E antigen is for infectivity. For recovery आपने देखना anti-HBs. Okay. IgM acute infection, IgG chronic. For infectivity, hepatitis B E antigen. I hope you get something about it. Okay, so anti-hepatitis B E. So antibody अब जो हम थर्ड पढ़े हैं वो क्या है? anti-HBE. It appears after HBE antigen and it indicates low transmissibility of infection. It indicates low transmissibility of infection. लो ट्रांसमिशन होगी इन्फेक्शन. तो ऑर्डर इज पहले हेपेटाइटिस सी एंटीजन आएगा, फिर एस आएगा और फिर ई एंटीजन आएगा. समरी क्या है? हेपेटाइटिस बी एस एंटीजन मार्कर ऑफ इन्फेक्शन वेदर एक्यूट और क्रॉनिक. हेपेटाइटिस ई एंटीजन मार्कर ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब ट्रांसमिशन या इन्फेक्टिविटी. एंटी हेपेटाइटिस बी ई मार्कर ऑफ लो और नो मतलब एंटीबॉडी उसके खिलाफ आ गई है एंटीजन के तो फिर इन्फेक्टिविटी लो हो जाएगी. ठीक है. एंटीजन HBE एंटीजन मार्कर ऑफ ट्रांसमिबिलिटी एंड इन्फेक्टिविटी. और अगर उसकी एंटीबॉडी आ गई तो लो और नो इन्फेक्टिविटी के मार्कर है. अब anti-HBs है मार्कर ऑफ रिकवरी है. देखिए हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो हमने कहा था वो मार्कर ऑफ इन्फेक्शन है ना. मार्कर ऑफ इन्फेक्शन है तो उसकी एंटीबॉडी आई तो मार्कर ऑफ रिकवरी होगी. ठीक है, मार्कर ऑफ रिकवरी फ्रॉम इन्फेक्शन क्योंकि एंटीबॉडी है ना. ठीक है. और इसी तरह हेपेटाइटिस ई एंटीजन है वो मार्कर ऑफ इन्फेक्टिविटी है और उसकी एंटीबॉडी आएगी तो नो इन्फेक्टिविटी मार्कर. ठीक है, सिंपल इज राइट. एंटी हेपेटाइटिस सी सॉरी एंटी एच बी सी जो फर्स्ट वाले एंटीबॉडी है ऑलवेज पॉजिटिव इफ द पर्सन इज इन्फेक्टेड. इफ इट इज़ IgM acute, IgG chronic.
ये दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखें। हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन इज मार्कर ऑफ इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस बी एंटीजन इन्फेक्टिविटी, marker of infectivity. Okay, some important conditions. On the basis of above discussion, let's solve some important hepatitis B virus profile. Acute infection है तो क्या हम देखेंगे, see its infection. Then infection के लिए हमने क्या कहा था, hepatitis B surface antigen should be positive. Hepatitis B surface antigen should be positive. And acute, so anti HBC अगर acute है तो ये IgM इम्पॉजिटिव. एंड एंड इन एक्यूट केसेस द इन्फेक्टिविटी इज़ हाई. इन्फेक्टिविटी के लिए हमने क्या कहा था, HBE एंटीजन शुड बी पॉजिटिव. ओके, क्रोनिक इन्फेक्शन है और हाई इन्फेक्टिविटी है. सी इट्स इन्फेक्शन, सो हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन शुड बी पॉजिटिव फॉर इन्फेक्शन. क्रोनिक है तो IgG पॉजिटिव. इन्फेक्टिविटी है तो हेपेटाइटिस E एंटीजन, सिंपल इज डैट. और अगर क्रोनिक इन्फेक्शन है लो इन्फेक्टिविटी के लिए, लो इन्फेक्टिविटी के लिए आपके खुद ही माइंड में आना चाहिए कि एंटीजन के लिए एंटीबॉडी आएगी, तो इसमें एंटीबॉडी होनी चाहिए ना, ई एंटीबॉडी होनी चाहिए. सो देख लेते हैं, क्रोनिक इन्फेक्शन लो इन्फेक्टिविटी के लिए इन्फेक्शन है, सो हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन शुड बी पॉजिटिव. क्रोनिक है तो IgG पॉजिटिव. लो इन्फेक्टिविटी है तो एंटी हेपेटाइटिस E शुड बी पॉजिटिव. सो यू हैव सम आइडिया, राइट. अब रिकवरी फ्रॉम इन्फेक्शन. रिकवरी के लिए हमें पता है एंटीबॉडी होनी चाहिए. एंटीबॉडी हेपेटाइटिस, जो इन्फेक्शन के लिए जो एंटीजन था वो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन था, तो उसकी एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी HBS. सो देख लेते हैं. रिकवरी इट्स नॉट इन्फेक्शियस, सो इन्फेक्शन नहीं है, मतलब रिकवर हो गया. तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन शुड बी नेगेटिव और नो इन्फेक्टिविटी. मार्कर ऑफ रिकवरी फ्रॉम इन्फेक्शन क्या था, एंटी HBS शुड बी पॉजिटिव. एंड देयर इज़ नो इन्फेक्टिविटी, तो इन्फेक्शन के लिए हमारे पास था HBE. सो नो इन्फेक्टिव के लिए हमारे साथ था एंटीबॉडी HBE शुड बी पॉजिटिव. एंड इट इज़ नॉट एक्यूट, so anti HBC IgG should be positive. Note for further, see the table at the end of. Okay, I think you get some idea. You have to repeat again and again, so you will memorize it by heart. Okay, so this is a chapter of virology. In the next video we will talk about bacteriology, inshallah. Okay, take care. Allah Hafiz.